हेलो 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 एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। मुझे आशा है आप सबने अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया है एकदम। अब आप लोगों ने मतलब अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया हमारे इंडिपेंडेंस डे, और करे भी क्यों ना, है ना। फेस्टिवल ही ऐसा है ना, हमारे लिए दिन ही ऐसा है ना। पर सुनो, अब ये भी याद रखो कि अभी तुम्हारा एग्ज़ाम भी आने वाला है ना। तो आज तुम्हारे आयुष भैया, आज तुम्हारा भाई आयुष तुम्हें पूरी की पूरी तुम्हारी मिड टर्म स्ट्रैटेजी देने वाला है। ठीक है, एक्चुअल में मैं टाइम टेबल नहीं बना के दूंगा, अब तुम बनाओगे। देखो, सबसे पहले तीन चीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीन चीज़ की बात कर लेंगे, तीन चीज़ की यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ। डन डन डन, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। इन तीनों पे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इन तीनों को छोड़ के बात करते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा क्या बचता है। एआई, एआई बचेगा और लैंग्वेजेस बचेंगे, लैंग्वेजेस बचेंगे, ये दोनों बचेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आई एम सीरियसली सेइंग दिस, ऐसा मत करो। क्यों, देखो, अच्छा, इंग्लिश कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, संस्कृत कमज़ोर है ना। अब तो तुम्हें संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब तो संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी। ये सब कमज़ोर रहेगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा, इंग्लिश कमज़ोर है तो इसका पेपर कैसे लिखोगे, इसका पेपर कैसे लिखोगे, इसका पेपर कैसे लिखोगे, बताओ ना। इसका पेपर लिख पाओगे ना, इसका पेपर लिख पाओगे ना, इसका पेपर लिख पाओगे, है ना। जैसे तैसे करके, मतलब जैसे तैसे लिख लुक के इसमें पास हो भी जाओ, इसमें नहीं होगे, इसमें नहीं होगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को हल्के में मत लेना। सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस होगी। कैसे, कैसे लिखने का ट्राई करो। बोलना आता है और ग्रामेटिकली बोल पाते हो सही, मतलब कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर में लिखना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें, समझ रहे हो। हाँ, अब एआई क्या ही होता है, इससे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इससे रैंक ऊपर आ जाती है। किसको अपनी रैंक ऊपर लाना अच्छा नहीं लगता, है ना। पढ़ना ज़रूरी है मेरी जान, ठीक है, तो इसको भी पढ़ना है। अच्छा, अब हमने बाकी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब हम आते हैं अपने एसएसटी साइंस और मैथ्स। ठीक है, अब सुनो, तुम्हारा ये जो टाइम टेबल बनना चाहिए, एक्चुअली में टाइम टेबल मत बनाओ। सुनो, टाइम टेबल में मत बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो कर नहीं पाओगे। अगर बनाते भी हो ना, तो अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, अगर तुम्हारे दिन में अगर एक 24 घंटे होते हैं, एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि उसमें 3 घंटा फालतू रह जाए, मतलब 21 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। 3 घंटा क्यों छोड़ा, 3 घंटा ऐसे छोड़ा। सपोज करो फंक्शन आ गया, तो फंक्शन हो गया, पार्टी आ गई, है ना, तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम 3 घंटा छोड़ दो। तबीयत खराब हुई तो फिर बात अलग है, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना। बट 3 घंटा फिर अपने टाइम टेबल में छोड़ दो। अच्छा भैया, आप कह रहे हो कि 3 घंटा इसलिए छोड़ो अगर फंक्शन वंक्शन आ गया तो हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने कहा एकदम सही। अच्छा भैया, अगर यहाँ पे ये जो 3 घंटे की आप बात कर रहे हो, अगर ये 3 घंटा हमारा वेस्ट ही नहीं हुआ, तो मतलब हमें किसी फंक्शन में नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी के यहाँ नहीं जाना, हमारी तबीयत एकदम ठीक है, तो फिर इस 3 घंटे का मैं क्या अचार डालूँ, नहीं। टाइम है, अगर तुझे लगता है तूने सिलेबस अच्छे से किया है, तो इसमें 1 आध घंटा है या आधा है, या जितना मतलब तू लगा सकता है, लगा सकती है, उतने घंटे लगा के कोई स्किल सीख लो। नहीं तो इसमें अपना सिलेबस कवर करो।
नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हमें इस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। अच्छा, अगर तुम्हें टाइम टेबल नहीं, तुम्हें टारगेट्स बनाने, सोचो सपोज करो तुम्हारे बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, हमारा एक्चुअल में डे वैसा नहीं निकल पाता, वैसा एग्जीक्यूट नहीं होता जैसे हम प्लानिंग करते हैं, एंड इट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, ऊपर वाला कुछ और भी सोच के रखता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक काम करो, ये सब मत करो कि इतने घंटे मैं खेलूँगा, इतने घंटे सोऊंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा पढ़ूंगी, मतलब ये सब मत करो। वॉशरूम के सारे काम जो होते हैं, सपोज करो 1 घंटा ले लेता हूँ, खेलने का चलो 2 घंटा ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, और सोने का 8 घंटा ले लेता हूँ, ठीक है। होमवर्क का मैं चलो 3 घंटा ले लेता हूँ। मतलब मैं बस एक एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हैं, और भी बहुत कुछ करना होता है। स्टूडेंट लाइफ है, इतनी आसान नहीं होती। एक्चुअली में लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती, स्टूडेंट लाइफ भी आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब सुनो, ये मैंने बस एग्जांपल्स लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखो, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना, मुझे बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है। उसके बाद जितना टाइम बचेगा, 10 घंटा बच रहा है, 5 घंटा बच रहा है, 6 घंटा बच रहा है, 4 घंटा बच रहा है, 3 घंटा बच रहा है, जितना भी टाइम बच रहा है उसमें सेल्फ स्टडी होगी। सेल्फ स्टडी में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत गिनना, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर चाहो तो अपने लिए कमेंट में लिख सकते हो आई एम रेडी, ठीक है। हाँ, अगर तुम इस वीडियो पे आओ ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तुम लोग सीरियस हो, ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, अब मैं मानता हूँ अब जो मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूँ, मतलब अब जिस टॉपिक पे बात होगी उसमें थोड़ा मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में। आई एक्सेप्ट दिस, आई ओपनली एक्सेप्ट दिस, बट देयर इज अ रीज़न, देयर इज अ रीज़न, ओके। सुनो, एक्चुअल में तुम्हारी बुक ही लेट आई है, तो रेफरेंस बुक्स भी लेट आई है। अब हम बात करें रेफरेंस बुक्स पे, रेफरेंस बुक्स, ठीक है। देखो, आई एक्सेप्ट दिस, लेट हुआ है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें किताबें बताऊंगा वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। हाँ, सुनो 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 सुनो, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस कि मुझे लेट हुआ है, क्योंकि तुम्हारी बुक ही लेट आई है, ठीक है। तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता ना कि ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो। सुनो, मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, देखी हैं। अब मैं तुम्हें बेस्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एसएसटी के लिए, एसएसटी के लिए तुम ऑल इन वन के साथ जा सकते हो, एडुकार्ड के साथ जा सकते हो, दोनों शानदार है, दोनों ही अच्छी हैं। साइंस में तुम एडुकार्ड के साथ भी जा सकते हो, पीडब्ल्यू के साथ भी जा सकते हो, अमेजिंग बुक है, दोनों ही अमेजिंग बुक्स हैं, ठीक है। ओसवाल के साथ भी जा सकते हो, ठीक है, ओसवाल भी अच्छी है। ओसवाल में निमोनिक्स सब दिए हुए हैं कि कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एडुकार्ड, यहाँ पे भी एडुकार्ड। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मैं तुम्हें 2 बुक्स प्रेफर करूँगा, 2 बुक्स। कौन सी? एक हो गई पीडब्ल्यू की और एक हो गया ओसवाल, ठीक है, ओसवाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डबल ए आएगा, डबल ए आएगा, डबल ए आएगा। इन दोनों में से कोई भी उठा लो मैथ्स के लिए, ठीक है, ठीक है। इसमें भी कॉन्सेप्ट मैथ्स मिलेंगे, इसमें भी कॉन्सेप्ट मैथ्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें भी भरपूर क्वेश्चन है, इसमें भी भरपूर क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो बेसिक नीड होती है वो दोनों में है,
ठीक है, तो तुम किसी के साथ भी जा सकते हो। इसमें भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, इसमें भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू की ऋतिक सर वाली, ठीक है। अच्छा हाँ, अब सुनो, एसएसटी में एक बार मैं फिर आना चाहूँगा, ठीक है। एडू कार्ड की जो दिगराज सर की बुक है वो भी अच्छी है, और ऑल इन वन भी बहुत अच्छी है। ऑल इन वन में बहुत एलैबोरेट करके बताया है, एडू कार्ड में भी बहुत एलैबोरेट करके बताया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूँ, एक्चुअली में ऑल इन वन जब तुम खोलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एनसीईआरटी का मोटा सा चैप्टर ही पढ़ रहे हो एकदम डेप्थ में। एडू कार्ड में तुम्हें मिलेगा शॉर्ट नोट्स टाइप में पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा, ठीक है। उसमें लगेगा एनसीईआरटी सामने सामने खोली हुई है, इसमें लगेगा शॉर्ट नोट्स दिए हैं किसी ने हमें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के सामने परोस के। अच्छी बुक है दोनों। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे इसमें भी बेस्ट लगी और इसमें भी बेस्ट लगी, क्या चीज़? एरर फाइंडिंग चैलेंज दोनों में है, मतलब एडुकार्ट की दोनों बुक्स में है, ठीक है। मतलब साइंस के लिए भी और एसएसटी के लिए भी, दोनों के लिए फीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, अब एक जो चीज़ मुझे इन दोनों की अच्छी लगी, इसमें यह बताया कि गलती हो कहाँ सकती, तो वो नहीं करनी है, ठीक है। साइंस में और तुम किसके साथ जा सकते हो? पीडब्ल्यू के एटी भैया वाली बुक के साथ, ठीक है, अक्षय त्यागी सर करके, जो बहुत अच्छी बुक बनाई, बहुत प्यारी बुक है, ठीक है। सुनो, एडुकार्ट अगर लेने जा रहे हो साइंस की, बहुत मोटी होगी, डरना मत। मोटी बुक देख के डरोगे तो अभी बोला फिर एटी भैया वाली बुक के साथ जाना, ठीक है। दोनों ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। नहीं ओसवाल के साथ जाना चाहते हो, ओसवाल के साथ भी जा सकते हो, ओसवाल भी अच्छी बुक है, ठीक है, ठीक है। ओसवाल भी अच्छी बुक है, उससे नहीं दिक्कत है मुझे, ठीक है। हाँ, तो देख लो, अब मैं तुम्हें सब बता दिया है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है, अगर मैं गिन के 1 महीना ले लूँ, गिन के 1 महीना, तो क्या ये एक गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए इनफ टाइम है? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? सुनो, जो चैप्टर कंप्लीट है वहाँ सी लिख दो, जो इनकम्प्लीट है उसमें आई लिख दो, इंडेक्स में जाना, ठीक है। हाँ, सी, ओ सॉरी, तुम्हें तो चैप्टर के नाम ही नहीं पता होंगे क्या आ रहे हैं। सुनो, जो कंप्लीट हो गए उसमें सी लिख देना, जो इनकम्प्लीट है वहाँ आई लिख देना, और जो नहीं हुए मतलब आधे हुए हैं आधे नहीं हुए, 19-20 है, वहाँ पे पी लिख दो, पार्शियल, ठीक है। हाँ, क्या है मंत्र? CIP, ये है, इसमें बांट दो चैप्टर्स को। सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठाऊंगा भैया? कंप्लीट वाला? नहीं। अच्छा भैया, इनकम्प्लीट वाला? नहीं मेरी जान। तो कौन सा भैया? पार्शियल वाला? हाँ जी। पार्शियल क्यों भैया? सुनो, ये आधा अधूरा वैसे ही हो रखा है, आधा और कर दोगे। जब ये पार्शियल से कंप्लीट की कैटेगरी में चला जाएगा ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा भैया, मैं क्या करूं? सुनो, एनसीईआरटी अगर रीड करने का टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, रीड कर ले, खास करके साइंस में और एसएसटी में तो एनसीईआरटी रीड कर ले, ठीक है। हाँ, अच्छा अब सुन ध्यान से, फिज़िक्स मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे से ही पढ़ो, जहाँ से समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो। अगर तुझे लगता है कि मेरे लेक्चर अच्छे हैं तो यू कैन डेफिनेटली स्टडी फ्रॉम माई लेक्चर्स, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैथ्स तेरा भाई करा ही रहा है, मैथ्स आयुष भैया करा ही रहे हैं, तो मैथ्स में भी डरना नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, अभी जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 है वो, अलजेब्रा पे है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो देखो,
सिर्फ यही छोड़ दो, ठीक है। सुनो, मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, ओरिएंटिंग योरसेल्फ वो भी सिखाया है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ नंबर्स वो भी सिखाया है, ठीक है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स वो भी सिखाया है। उसमें मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी सिखाए हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बताए हैं मैंने, ठीक है। इसमें नहीं बताया है ना। अब सुनो, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आने चाहिए। अगर तुझे लगता है कि हाँ तू खाली मेरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन से काम चला लेगा, तो तू मेरी वो तीनों लेक्चर्स भी जाके देख सकता है। अब मैं मेन क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं मेन बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जितना भी है मैं अभी ओपनली बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो, मैं अपने चैनल पे पढ़ाता ही ऐसे हूँ जैसे मतलब होता है ना कि क्लासेस आती रहती है टुकड़ों में, बच्चों को टुकड़ों में समझने का टाइम मिलता है, मैं वैसे पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। सुनो, जब मैं लाऊंगा एक क्वेश्चन सेशन हार्डकोर Q&A ये आएगा बहुत जल्द। इसमें तुम्हारा पूरा गणित मंजरी पार्ट 1 करा दूंगा। अभी देखते हैं, कई सारे बच्चों के सिलेबस में अप एंड डाउन राउंड नहीं आ रहा है, तो देखते हैं अभी उस पर, ठीक है। उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी सुनो, इसका जो मैं सोचा था कि इसका मैं अलग से जो क्वेश्चन सेशन लूँगा, अभी नहीं लूँगा। क्यों? देखो, अभी इसका अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूँगा तो भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा? बिल्कुल कराऊंगा, सबका कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर हार्डकोर Q&A सेशन लाऊंगा ना, सब कराऊंगा, सारे चैप्टर्स का कराऊंगा। तेरी पूरी गणित मंजरी पार्ट 1 करा दूंगा। और बता, और टेंशन है? नहीं। अच्छा, इस पर भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तुम लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो। मैं कर दिया करो यार, दिल में अच्छा लगता है यार, है ना। हाँ, अब सुनो, ध्यान से। इसका एक्स्ट्रा Q&A सेशन अभी नहीं प्लान कर रहा हूँ मैं। अब हम अगला शुरू करेंगे APGP, ठीक है। APGP भैया आगे पीछे करा रहे हो आप, तो क्या हो गया मेरी जान, टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं हूं ना। सुनो, आना तो है ना वो पेपर में, चाहे पहले करा तू चाहे बाद में करा तू, आना तो है ही पेपर में। क्यों ना पहले वही करा दूं। अभी अप एंड डाउन राउंड वाले सभी के सिलेबस में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। APGP तो सब में आ रहा है ना। APGP करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए यार। बच्चा इतनी जल्दी डरो मत, डरने से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है। हाँ, रेफरेंस बुक्स के बारे में तुम्हें सब बता दिए, सारी चीज़ बता दिए, कैसे तुम्हें अपना ये सारा टाइम टेबल बनाओ, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बनाओ। बट अगर टाइम टेबल बनाओगे तो तू उसे शिद्दत से फॉलो करेगी, ठीक है। हाँ, भैया बोले ना, भाई बोल रहा है ना, दोस्त बोल रहा है ना, क्यों डर रहे हो? चलो ठीक है, अब मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में या वीडियो में, जो भी कहो, ठीक है। हाँ, मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय।